इस फैसले से जो न्यायालय पे हमारा विश्वास था वो और भी बढ़ गया है। मुझे पूरा उम्मीद थी कि न्यायालय से हमें पूरा सम्मान के साथ बाइज्जत बरी किया जाएगा और वही हुआ है। जिस प्रकार से हम लोगों को फंसाया गया था इस केस में, उसमें हमारी जीत हुई। हमारे सभी साथी पिछले 5 साल से इससे परेशान थे, त्रस्त थे। हर महीने में 2 बार कोर्ट आना जाना, परेशानियों का हमने सामना किया। हमारा घर परिवार में बहुत तरह की दिक्कतें आई। इन सब से आज हमें जीत मिली। आज हमें बहुत खुशी है इस बात से। वो कैसे हुआ था केस? यह कांड 2019 दिसंबर में हुई थी। 21 दिसंबर को हमें धनबाद कारा मंडल में भेज दिया गया था, जिसमें कारण इसका यह था कि हम लोग एक कॉल सेंटर चलाते थे जो कि पूरी तरह से रजिस्टर्ड थी। हम लोग पूरा अग्रीमेंट, पूरा सब कुछ प्रक्रिया पूरा करने के बाद एक जेन्युइन काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वेष के कारण पुलिस को गलत सूचना दी गई। कुछ राजनीतिक द्वेष था, क्या था मुझे उस कारण के बारे में नहीं पता। उस कारण से हमें फंसा दिया गया। चुनाव का समय था, उस समय हम लोगों को जेल भेज दिया गया और हम लोग 6 महीना जेल में भी गुजारे। हम लोग को हिरासत में 29 लोगों को लिया गया था, जिसमें फिर 9 लोगों को छोड़ दिया गया था थाना से, क्योंकि उन लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट उन लोग साबित नहीं कर पाए थे उस समय। बाकी हम 20 लोगों को जेल भेजा गया था और हम 20 में से 18 लोगों ने 5 महीना और 2 लोगों ने 6 महीना जेल खटा, बिना किसी भी तरह का अपराध किए हुए। इसका जिम्मेदार किसे मानेंगे? आप 5 महीना जेल में भी रहे, 5 साल कोर्ट के चक्कर भी काटे, पैसा के साथ आपका हरासमेंट भी हुआ है। इसका जिम्मेवार तो पूरी तरह से प्रशासन में कुछ लोग, कुछ नेता किस्म के लोग जो हमारे पीछे पड़े हुए थे चुनावी विद्वेष के कारण, जो हमें फंसाना चाहते थे, हम लोगों को पॉलिटिकली डिमोरलाइज करना चाहते थे। इस कारण से हमें फंसाया गया था। तो दोषी वही है। मैं किसी का नाम लेकर किसी को हीरो नहीं बनाना चाहूंगा, लेकिन ये उन्हीं लोग का किया धरा सब कुछ था। आज अंततः हमारी जीत हुई और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। मैं रंजीत सिंह और बबलू सिंह ग्रामीण एकता मंच का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ देखिए, ये 2019 का मामला है और ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे और आप जानते हैं कि टाइमिंग का जो टाइम होता है, यहाँ अगर दिन हो रहा तो विदेश में रात हो रहा, और यहाँ जब रात होते हैं तो वहाँ दिन होता है। तो कॉल सेंटर जब ये लोग विदेश में चलाते थे तो सारा कार्य रात में होते थे, तो रात में कार्य होने से वहाँ दिन होता था। तो वहाँ का तो कार्य दिन से, जब भी यहाँ पे कोई भी काम करेगा आदमी तो वो टाइमिंग का अंतर होता है। उसी टाइमिंग में उसमें हमारे ग्रामीण एकता मंच के बहुत सारे सदस्य भी थे और पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे रेड मारा गया। जितने भी सिस्टम थे सारे को जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद इन लोगों के ऊपर साइबर क्राइम का धारा सेक्शन लगा के सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया। लगभग 5-6 महीना जेल में रहे। हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से सभी को कोरोना काल के समय में सभी को न्यायालय से बेल मिला। आज यहाँ पे एडीजे 2 के न्यायालय से सभी को बरी कर दिया गया। इसमें हाँ, आज सभी लोगों को न्यायालय से बरी कर दिया। हाँ, 5 साल लड़ने के बाद। और ये प्रशासन को सोचनी चाहिए कि इनकी भविष्य बिगड़ गई। छोटे छोटे इसमें बच्चे हैं, दिखाएंगे अभी कि उन लोग की नौकरी जॉब में अब कहाँ काम लगेगा। आप किसी के ऊपर इतने बड़े अपराध लगा दे रहे हैं, साइबर क्राइम, उसका कागज देखिए, पत्र देखिए, जांच करिए, पूरा कागज समझिए, उसके बाद आप इस पे करते। वो लोग तो अब कभी जॉब करने के लायक नहीं रहेंगे। अच्छे अच्छे सब पढ़े लिखे हैं। हम लोग को भी समाज में प्रतिष्ठा गिरी कि हमारे परिवार के लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, साइबर में ठगी कर रहे हैं। कितने तो 250 करोड़ का ठगी हुआ है। तो ये बहुत गलत बात है और हमें न्यायालय प्रक्रिया में भरोसा है और मंच ऐसे भी सारे कार्य न्यायालय प्रक्रिया में चलते हैं। 3 जनहित याचिका भी माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो हमें शुरू से न्यायालय पे भरोसा था कि आज न कल हमारे पक्ष में फैसला आएगा। 5 साल बच्चों जो भविष्य खराब हुआ है उसको लेके क्या कुछ है? देखिए, 5 साल तो भविष्य पूरे खराब हो गए, पूरे परिवार का भविष्य खराब हो गया। ये बच्चों के साथ में हमारे जितने रिलेशन थे, हमारे जितने परिवार थे, जितने दोस्त यार थे, अगर एक चोर पकड़ाता है तो बोलता देखो उसका फलना दोस्त चोर था। तो यहाँ तो साइबर क्राइम का, विदेशी ठगी का, फलना करने का, ये करने का, वो करने का यहाँ आरोप लगा। तो ये पूरे जीवन खराब हो गया। इसमें जिला प्रशासन को सोचनी चाहिए। धनसार कोई थाना प्रभारी को इस पे सोचने चाहिए, जिन्होंने इन पर केस करके भेजा था, इनके डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए थे, कागज चेक करने चाहिए। ये गलत थे तो आज साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था। इन लोग को सजा होनी चाहिए थी। ये लोग बरी नहीं होते, ये लोग को सजा होता है। यहाँ से 2 साल 4 साल जिस सेक्शन के धारा के तहत आते तो उनके तहत इन लोग को सजा होनी थी। आज न्यायालय से सभी लोग बरी हो गए हैं। तो
किसी भी निर्दोष को किसी भी कांड में अभियुक्त बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनके परिवार है, उनकी माता है, पिता है, बहनें हैं, अच्छे अच्छे पद में हैं, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित हैं, उसके साथ इस प्रकार की घटना ना करे। 2021 में कुछ बेरोजगार युवक लोग अपने भविष्य के लिए कामकाज कर रहे थे कंप्यूटर के माध्यम से, जिसमें कुछ दूसरे प्रांत से भी आए हुए लोग थे, आते थे, लोग मेहनत करते थे, सीखते थे, जाते थे। तो इन्हीं लोगों पर साइबर क्राइम करने का केस किया गया था और उसमें तो अखबार वगैरह के माध्यम से ये छपा था कि 250 करोड़ का ये लोग साइबर क्राइम किए हैं। अमेरिका से लेकर चीन तक का संबंध जोड़ा गया था। लेकिन आज सारी गवाही गुजरने के बाद न्यायालय से जो फैसला आया, ये ज्वाला सिंह एंड अदर्स के नाम से जो केस चल रहा था, उसमें सफलता मिली, हम लोगों को जीत हुआ, ये लोग रिहा हो गए, बाइज्जत बरी हुए और जो आरोप लगाया गया था वो गलत साबित हुआ। परेशानी तो हुई, ये स्पेशल साइबर जज एडीजे 2 के कोर्ट से फैसला हुआ है। केस का नंबर था 919 संसार PS 919, साइबर PS 919 और साइबर केस नंबर 148/2019। आज 5 साल बीतने के बाद इन लोगों को न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया, लेकिन इस फैसले को आने में 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जी, समय तो लगा, ये तो हम लोग भी कह रहे हैं, देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। सर, बेगुनाह लोग अगर 5 साल परेशान होती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? गलत सूचना देने वाला और गलत ढंग से अनुसंधान करने वाले इसके लिए जिम्मेवार है। न्यायालय में केस तो आती है, न्यायालय अपना फैसला देती है, न्यायालय पर विश्वास रहता है, लेकिन अनुसंधानकर्ता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि कोई निर्दोष नहीं फंसे और दोषी नहीं छूटे। मेरा नाम हुआ हृदय नारायण सिंह।